नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से आई बड़ी खबर के साथ, जहां दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सैन रेलवे स्टेशन पर यह हादसा पेश आया है, दिल दहला देने वाला। प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर गिरा शख्स, चलती लोकल से शख्स कट गया। तो ये बड़ी खबर मुंबई से, जहां के सैन रेलवे स्टेशन पर दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। और प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर जा गिरा शख्स और चलती लोकल ट्रेन से शख्स कट गया। शख्स की जान चली गई। घटनास्थल पर ही जान चली गई। तो ये बेहद दिल दहला देने वाला हादसा मुंबई में पेश आया है। मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर थप्पड़ मारने के बाद रेलवे ट्रैक पर गिर गया शख्स, तभी लोकल से कट। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए आप। और दो देखिए आप, पहले एक शख्स को थप्पड़ मारा और वो शख्स रेलवे ट्रैक पर जा गिरा और वहीं उसकी बेहद दर्दनाक मौत हो गई। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें ये मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं, जहां पर एक शख्स ने एक दूसरे शख्स को जोर से थप्पड़ मारा और थप्पड़ की चोट से शख्स ट्रैक पर जा गिरा और वहीं तभी वहां से आ रही लोकल ट्रेन की वो चपेट में आ गया। और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं जो मुंबई के सैन रेलवे स्टेशन से सामने आई हैं। प्लेटफॉर्म का ये वाकया, एक शख्स जिसकी जान गई, उस शख्स को थप्पड़ मारता है और वो शख्स जिससे थप्पड़ मारा जाता है वो ट्रैक पर जा गिरता है और तभी तेज रफ्तार में आ रही लोकल ट्रेन की वो चपेट में आ जाता है। और जबलपुर से बड़ी खबर है। बहुचर्चित बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में सर्च ऑपरेशन जारी है। जबलपुर सिवनी बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला। नागपुर और जबलपुर की पुलिस ने संयुक्त रूप से यह सर्च अभियान चलाया है। सिवनी जिले की धूमा घाटी में घंटों तलाशी अभियान चलाया गया। सर्चिंग में बीजेपी नेता सना खान के कपड़े मिले हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान सना खान के भाई का भी आधार कार्ड मिलने की खबर है। अभी नागपुर पुलिस की गिरफ्त में है बीजेपी नेता। और आपको बता दें, बीजेपी नेत्री सना खान हत्याकांड का आरोपी अमित साहू पुलिस गिरफ्त में है। तेरन नदी में कई दिनों तक तलाशी के बावजूद भी सना की लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाई। और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के प्रणीत राठौर जर्मनी के म्यूनिक में ESSITI कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थे, जिनका साल 2019 में प्रमोशन के साथ जर्मनी में ट्रांसफर हो गया था। प्रणीत अपनी पत्नी और बेटी के साथ जर्मनी में रह रहे थे, जिनकी 14 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। प्रणीत के बुजुर्ग माता पिता का यहां रो रो कर बुरा हाल है। प्रणीत के माता पिता अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के पार्थिव शरीर को जर्मनी से भारत लाने में सरकार मदद करे। ये कि वहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं है। हमने यहाँ जितना अपना बस चला तो हमने PM साहब से भी निवेदन किया, उनको भी लेटर ट्वीट कराया, विदेश मंत्री साहब को भी ट्वीट कराया, सिंधिया साहब को भी ट्वीट कराया, नरेंद्र सिंह तोमर जी को भी ट्वीट कराया, CM साहब को भी ट्वीट कराया। सब जगह निवेदन कर चुके हैं। यहाँ तक कि यहाँ के एक पार्षद है देवेंद्र, उनको भी सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए, मगर कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे आ जाए। अब PM साहब से सबसे यही प्रार्थना है, वो सकुशल आ जाए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी।
लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स का गठन किया जाता है। पुलिस का काम होता है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए तत्पर रहें और जहां भी कुछ गलत हो रहा हो उस पर एक्शन लें, तभी तो पुलिस को रक्षक कहा जाता है। लेकिन क्या ये तस्वीरें देखने के बाद आप पुलिस को रक्षक कह पाएंगे? ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, पर ये आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये समाज में जागरूकता के लिए आवश्यक है। ये वीडियो कटनी से देखने को मिला, जहां पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। मामला बहोरी बंद का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधिकारी एक महिला को उसके बाल पकड़कर घसीटता हुआ नजर आया। जानकारी के मुताबिक एक मामले में कार्रवाई के दौरान विरोध करने वाले परिवार की महिला को महिला पुलिस अधिकारी बाल पकड़कर घसीटती हुई नजर आ रही हैं। कटनी एसपी ने वायरल वीडियो की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है, पर ऐसी तस्वीरें वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। धू धू कर जल रहे इस टैंकर को जिस किसी ने भी देखा वो तुरंत वहां से जान बचाकर भागा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पेट्रोल से भरे टैंकर में खतरनाक तरीके से धुआं निकल रहा है। टैंकर ड्राइवर को जैसे ही आग लगने का एहसास हुआ, आनन फानन में वो टैंकर से कूदा और जान बचाकर भागा। आग किन कारणों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आग ज्यादा फैल जाती तो ब्लास्ट होने का भी डर था और ये बड़ा हादसा हो सकता था। पिपरिया थाने के इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लगने के चलते हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जहां हाथियों का उत्पात जारी है, तो वहीं कुछ जगहों से हाथियों की मस्ती की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। ताजा तस्वीरें पेंड्रा मरवाही से देखने को मिली, जहां पर हाथी शांति के साथ तालाब में नहाता हुआ नजर आया। मरवाही में 5 हाथियों का दल तालाब में मस्ती करते हुए नजर आया, जो कि सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 38 दिन तक रहने के बाद पिछले 4 दिनों से मरवाही वन मंडल में 5 हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। मरवाही के दानी कुंडी में 4 मकान और 7 ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाकर हाथी पेंड्रा मरवाही मेन रोड पार करते दिखाई दिए। तो वहीं दानी कुंडी गाँव के कंपार्टमेंट नंबर 2005 में हाथियों का ये दल बनाए गए नए तालाब में नहाता हुआ अठखेलियां करता हुआ नजर आया। वहीं हाथियों के लगातार उत्पात से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। हर इंसान की रोज की जरूरतों में शामिल दूध आपको घर बैठे तो मिल जाता है। ऑनलाइन के दौर में आजकल ज्यादातर ऑनलाइन डिलीवरी शुरू हो गई है, पर क्या आप जानते हैं कि आजकल दूध एटीएम से भी मिलना शुरू हो गया है। सुनने में आपको अलग या अजीब लग रहा होगा, लेकिन बैतूल के रहने वाले एक शख्स ने दूध को एक ऐसी मशीन में डाला जो कि एटीएम की तरह काम करती है। बैतूल के रोहित यादव ने मिल्क एटीएम का स्टार्टअप शुरू किया, जिससे लोग घर बैठे चलती फिरती मिल्क एटीएम मशीन से दूध ले सकते हैं। रोहित पहले एक मिल्क एटीएम मशीन को लेकर आए, जिससे ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। महज 1 साल में रोहित ने 4 मिल्क एटीएम मशीन से काम शुरू किया और इन मशीन्स को हर रोज गांव के दूध कलेक्शन भरने के बाद 6 से 11 बजे तक ग्राहकों को ताजा दूध मुहैया कराया जाता है। मिल्क एटीएम मशीन से ताजा दूध लेना बेहद आसान है। ग्राहक प्रीपेड कार्ड से स्कैन करके 1 पाव, 2 लीटर, 1 लीटर जितना भी चाहें दूध ले सकते हैं। रोहित का ये कहना है कि कॉलेज की पढ़ाई के समय मिल्क एटीएम के बारे में उसने पढ़ा था। उसने सोचा क्यों ना अच्छे से इसकी शुरुआत पहले अपने शहर में ही की जाए। बैतूल में इसका अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब वो इसे और अन्य शहरों में भी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं शिक्षक जिन्हें भगवान से पहले दर्जा दिया जाता है, अगर वही शिक्षक छात्रों की जान से खिलवाड़ करने लग जाएं, तो कैसे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा? दरअसल कुछ ऐसा ही एक मामला पन्ना के शासकीय माध्यमिक शाला दमचुआ में देखने को मिला।
माध्यमिक शाला में एक शिक्षक के द्वारा मानवता को शर्मसार करते हुए 12 वर्षीय छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र कक्षा में ही बेहोश हो गया। इतने पर भी शिक्षक को तसल्ली नहीं हुई तो उसने छात्र को डस्टर फेंक कर मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। खून से लथपथ हालत में तड़पता हुआ छात्र, जिसे शिक्षक क्लास में छोड़कर दूसरी क्लास में चला गया। करीब 4 घंटे तक छात्र कक्षा में तड़पता रहा और इसके बाद क्लास के अन्य छात्रों के द्वारा परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे ब्रिजपुर थाने लेकर पहुंचे, जहां शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल छात्र को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कहते हैं अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर मुश्किल छोटी ही नजर आती है। बिना सभी संसाधनों के अगर कोई कमाल कर जाए तो उसकी तारीफ दुनिया करती है। कोंडागांव जिले का नक्सल बादलूर गांव कभी लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था। आज उसी गांव की एक बेटी की मेहनत लाल किले से पूरे देश में गूंजी। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में बादलूर की बेटी उषा कोर्राम का नाम 2 से 3 बार लिया। कॉलेज की पढ़ाई करने वाली उषा कोर्राम एक समय दूसरों के यहाँ मजदूरी करती थी। आज उषा कोर्राम बिहान से जुड़कर अपने घर की थोड़ी सी जमीन पर सब्जी की खेती कर लखपति दीदी बन गई हैं। गांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक दवा ब्रह्मास्त्र बनाती हैं। उषा कोर्राम अपनी मेहनत के लिए जानी जाती हैं और मेहनत से गांव की महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। उषा कोर्राम की सफलता और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नाम ले लेने से परिवार और गांव के लोग काफी खुश हैं। लोगों ने कहा कि हमें भी उषा जैसा बनना है। अगर आप भी 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आए दिन एक्सीडेंट की ढेरों खबरें देखने को मिलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेलमेट ना लगाने के कारण होती हैं। हेलमेट के फायदे जानने के बाद भी लोग इसको लेकर लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं, लेकिन मिनी मुंबई में कोई ऐसी गलती ना करे, इसके लिए अब पुलिस मुस्तैद हो गई है। इंदौर में पुलिस ने हेलमेट को लेकर पहल शुरू की। इसकी शुरुआत खुद के घर से ही की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद लोगों को हेलमेट पहनाने के फायदे बताए जा रहे हैं। बिना हेलमेट निकलने वालों के पुलिस ने चालान भी बनाना शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बिना हेलमेट के अगर पुलिस भी दिखाई दे रही है तो कंट्रोल रूम से उनके भी चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम के सभी गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं, बल्कि ये तो वो रिहायशी इलाका है जिस पर अब हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां लगातार हाथियों का मूवमेंट देखने को मिलता रहता है। रिहायशी इलाकों में हाथियों के उत्पात की तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बाद भी वन विभाग इन हाथियों को काबू करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। पेंड्रा मरवाही के इलाके में इन हाथियों ने डेरा डाला हुआ है और बवाल मचा रखा है। भालुओं के इस गढ़ में हाथियों का डेरा लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक 38 दिन मध्य प्रदेश में बिताने के बाद पिछले 4 दिन से मरवाही वन मंडल में हाथी डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों ने दानीकुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचा रही हैं। बता दें कि मरवाही के दानीकुंडी वन परिक्षेत्र में 4 मकान और 7 फसलों को नुकसान पहुंचाकर मरवाही पेंड्रा मुख्य सड़क को पार करते हुए हाथी देखे गए। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट कर हाथियों से दूर रहने की अपील की है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। तस्वीरें बलरामपुर से हैं। यहाँ एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आसमान में काले घने बादल छाने के बाद जैसे ही बारिश हुई तो किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश न होने के कारण फसलें खराब पड़ने लगी थी, लेकिन बारिश होने से किसानों को अब राहत है। शहर वासियों को भी मौसम बदलने से खुशी मिली है। बारिश पर ब्रेक लगने के कारण उमस और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया था। साथ ही कई बीमारियां भी लोगों में देखने को मिल रही थी, लेकिन मौसम ने करवट ली और अब लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम बदलते ही लोग पर्यटन स्थलों पर भी घूमने के लिए पहुंच रहे हैं।
बता दें कि बारिश ना होने से किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा था। अब दोबारा से बारिश शुरू होने से कृषि कार्यों को भी फायदा मिलेगा। Headlines presented